स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सिस लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर सिस टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिफाइंड बाय दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज गिवन बाय, यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, सिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिस एफ टी इंटू ई माइनस आईटा एस टी डी टी। ठीक है, तो जिस भी फंक्शन का फाइंड करना है हम इंटीग्रल में उसको लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस आईटा एस टी डी टी, और लिमिट्स यहाँ पे क्या रहेंगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या एफ टी जिस फंक्शन का आपको फाइंड करना है, और जो कैपिटल एफ है वो क्या नोट करा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास इसका इन्वर्स का भी फार्मूला है। तो अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स फार्मूला फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें एफ टी मिल जाएगा, और उसको हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ बार एस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ 1/2 पाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ बार एस। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखो ई माइनस आईटा एस टी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आईटा एस टी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस केस में हमारे पास दो ट्रांसफॉर्म्स और हैं, दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कर रहे हैं इस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम यहाँ पे अभी इनफाइनाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दिस इज अगर आपके पास यहाँ पे जो टी है, हम यहाँ पे एफ टी फंक्शन की फाइंड करेंगे एंड टी लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इज डिनोटेड बाय दिस। तो यहाँ पे एक बार नोटेशन देखिए कैसे लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम एफ लिखते हैं। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे हम साथ में क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहले यहाँ से देखो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ टी, दिस इज गिवन बाय, अब लिमिट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज एफ टी इंटू साइन एस टी डी टी। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, दिस इज गिवन बाय एफ एस, और साथ में ऊपर बार आ जाएगा, तो यहाँ पे एस जो डिनोट करा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। साथ साथ हम इसका इन्वर्स का फार्मूला कर लेते हैं। इन्वर्स फार्मूला फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या रहेगा, जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें एफ टी की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज एफ इन्वर्स ऑफ दिस। यहाँ पे जो मल्टीपल आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/पाई, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, साथ में यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो आपने फाइंड किया इंटू दिस इज साइन एस टी, ये सेम रहेगा साइन एस टी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास फार्मूला क्या रहेगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, दैट इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज एफ टी कॉस एस टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ बार एस तो लिखेंगे, साथ में यहाँ पे जो सी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इन्वर्स फार्मूला फॉर द इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उसको हम डिनोट करेंगे एफ टी से, दिस इज एफ इन्वर्स ऑफ एफ सी एस बार। ठीक है, दिस इज गिवन बाय 2/पाई, लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो आपने फाइंड की थी इंटू कॉस एस टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा रिस्पेक्ट टू डी एस। तो ये फार्मूले यूज़ करके आप फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, और साथ में उनके जो इन्वर्स हैं वो तीनों ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में की थी, सेम एस टी है, दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी। क्या है, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू फंक्शंस हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट एंड C1 and C2 आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, देन दिस हम पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए करेंगे, सेम ऐसे फोरियर कोसाइन के लिए और फोरियर साइन, तीनों के लिए ही हमारे पास ये जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। तो हम एक प्रूफ कर लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर रहे हैं दिस। ठीक है, तो मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएँ तो हम जब लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या होगा आपके पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इसकी एफ एक्स का लिख सकते हैं, प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ, इसकी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, वही है आपके पास, लिमिट्स क्या आ जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन जो आपके पास फंक्शन है वो हम लिख देंगे इंटू ई माइनस आईटा एस एक्स। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है, अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे ई माइनस आईटा एस टी लिखते हैं इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये C1 कॉन्स्टेंट है इसके लिए, तो दिस इज C1 ई माइनस आईटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस
इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे C1 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर लिख दिया, बाकी ये जो अंदर टर्म बच गई है दिस बिकम्स द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। सिमिलरली ये जो है हमारे पास द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस gx, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फंक्शंस पे अप्लाई किए हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस हैं तो उसके लिए भी लीनियर प्रॉपर्टी जो है क्या होगी, आपके पास होल्ड करेगी। सेम ऐसे प्रूफ यहाँ पे हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी दिया हुआ है, ये आप खुद से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सिस इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज f बार s, यहाँ पे फंक्शन गिवन fx, उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, अगर f बार s है देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, मीन्स अगर फंक्शन जो है हमारे पास x, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई आ जाए ax, तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या गिवन बाय दिस इज 1/a f बार s बाय a। मीन्स जस्ट आप क्या चेंज करोगे, इसके अंदर s को रिप्लेस कर दोगे s/a से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/a से, ठीक है। बिल्कुल सेम रिजल्ट ये पैरेलल हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी चलेगा। मीन्स अगर fx फंक्शन है उसकी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किससे डिनोट करें हम, f बार दिस इज s से, तो उसकी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगी किसकी, f ऑफ ax, वो क्या आ जाएगी अगेन दिस इज 1/a f बार s/a। इसमें भी s किससे चेंज हो गया, s/a से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a से, इसलिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में भी, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे एक का प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें जो गिवन है सिर्फ हमें पता है कि f बार s मीन्स, या फिर हम बोले फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, वो किसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, e माइनस आइटा sx fx इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें किसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, f ऑफ ax की, ठीक है। तो f ऑफ ax की क्या हो जाएगी, लिमिट सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा, जस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा ax, ठीक है। अब हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट ax को पुट कर देंगे t के इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट किया है दिस इज ax इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है मीन्स हम x वेरिएबल को t में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू देखो a dx क्या आ जाएगा dt के इक्वल, मीन्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/a। साथ में लिमिट और देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास x की इनिशियल लिमिट क्या थी -∞। तो यहाँ पे देखो अगर हम -∞ पुट करेंगे तो t की भी इनिशियल लिमिट क्या आ जाएगी -∞। ऐसे ही t की अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पुट करोगे तो t की अपर लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो लिमिट्स यानी कि हमारी सेम रहेंगी। तो सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax इज गिवन बाय -∞ टू इन्फिनिटी e माइनस, अब साथ में हमने यहाँ पे किसको पुट किया है ax को, x को हम t में चेंज कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी t/a। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू ही ये पुट की है इन्होंने t/a, ठीक है। f ऑफ t dx की वैल्यू पुट कर दी 1/a dx dt सॉरी, ठीक है। तो हमने अब इसको क्या किया, यहाँ से t को छोड़ के बाकी हमारे पास देखो क्या बन गया e माइनस आइटा, इसको हम s/a, ये जो a जो t के साथ था अपन ने इसको हमने इसके साथ लिख लिया, तो दिस इज़ 1/a बाहर रहेगा, दिस इज़ f बार s/, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, लेकिन ये रिजल्ट जो है हम ध्यान रखेंगे। मीन्स अगर किसी भी फंक्शन की आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिया हुआ है f बार दी हुई है, ठीक है, तो f बार s दिया हुआ है, तो हम अगर फंक्शन के साथ जो है ax मल्टीप्लाई होता है, मीन्स फंक्शन किस टाइप का हो जाता है, अगर ax हो जाता है तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, s को हम चेंज कर देंगे s/a से और 1/a के साथ मल्टीप्लाई होना जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या है, इसका प्रूफ आया भी हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगेन हमें गिवन है fx फंक्शन है, उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है f बार s। तो हमें यहाँ पे शो करना है, शो दैट दिस e माइनस आइटा as f बार s इज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस f ऑफ x माइनस a। मीन्स आप यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या x माइनस a। मीन्स अगर fx की फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो अगर x को अगर हम चेंज कर दें x माइनस a में, तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, f बार s तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा e रेज़ पावर माइनस आइटा as, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगेन देखो जैसे हमने पीछे प्रूफ किया था उसमें भी हमारे पास क्या था f ऑफ ax, तो हमने ax को पुट किया और x को t में चेंज किया था, बिल्कुल सेम एज यहाँ पे x माइनस a को हम क्या पुट कर लेंगे t, मीन्स x को चेंज कर रहे हैं t में, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी dt, ठीक है।
और लिमिट्स हमारे पास वही रह जाएंगी सेम, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे हमने चेंज किया तो माइनस इन्फिनिटी रहा, ई माइनस आईटा एस। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस ए। तो देखो यहाँ पे टी प्लस ए ही लिखा है, सिर्फ एफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में जो टर्म है, एक तो हमारे पास क्या है माइनस आईटा एस से आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा आईटा सिर्फ माइनस आईटा एस टी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर रहा है विस्पेक्ट टू टी। इट मीन्स ये जो टर्म है ई माइनस आईटा ए एस, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम रख लेंगे बाहर। तो अब देखो अंदर जो बच गया है, दिस इज इंटीग्रल लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई माइनस आईटा एस टी, और ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ बार एस की। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल फर्स्ट है, सिर्स ये जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, ई रेज पावर माइनस ए मॉडुलस एक्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे गिवन है ए पॉजिटिव है और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हो तो दिस इज एफ एक्स ई माइनस आईटा एस एक्स। अब हम यहाँ पे हमने एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है, आपको ये जो गिवन है ना, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। मोड एक्स की वैल्यू आपको पता है, मोड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है इसको हम ब्रेक करेंगे। एक हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले लेंगे, सेकेंड हम जीरो टू इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो जब हम इस इंटीग्रल में जब हमारे पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे जब आप मोड एक्स की वैल्यू को ओपन करोगे तो वो क्या मिलेगी आपको, ये नेगेटिव वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पे मोड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इंटू माइनस ए तो प्लस ए एक्स हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें फंक्शन ई ए एक्स। बाकी ये टर्म हमने एस चीज़ लिखी है प्लस। अब यहाँ पे आओ, अब जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई माइनस ए एक्स, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की टर्म है, यहाँ पे हमने कंबाइन किया इन टर्म्स को, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे कंबाइन कर लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है, ई रेज़ पावर ए एक्स का क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे तो जो टर्म ये है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस आईटा एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स हम पुट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में देखो हमें जो लिमिट पुट करनी है ये ध्यान रखना है, एक्स की जगह पुट करनी है। तो ई रेज़ पावर जीरो पुट करोगे तो ये तो आ जाएगा वन, मीन्स वन अपॉन ए माइनस आईटा एस माइनस। अब यहाँ पे जब आप ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। तो सेकंड जो अब जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट तो इन्फिनिटी है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन ज़ीरो माइनस। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर ज़ीरो वन, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस इज़ वन अपॉन ए प्लस आई टेस्ट। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे दिस बिकम्स टू ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल टू दिया हुआ, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, इसकी भी दो वैल्यू गिवन है। दिस व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड ए देन वैल्यू इज़ के, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है। नाउ वी अप्लाई द डेफिनेशन। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज फंक्शन एफ एक्स, दिस इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई माइनस आईटा एस एक्स। नाउ वी ब्रेक द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल। तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या जगह से जीरो टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन की जो हमें वैल्यू दी है वो जीरो टू ए के बीच में दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस स्टेप से ब्रेक किया है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इस इंटीग्रल में दी हुई है ना, बाकी इन दोनों इंटीग्रल में इसकी वैल्यू क्या है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये भी इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये इंटीग्रल बचेगा। और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, के है, के कांस्टेंट है, इसको देखो बाहर ले आए, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे ये वैल्यू आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, देन यू विल गेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड, इसके अंदर भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ऑफ दिस स्टेप फंक्शन गिवन है यहाँ पे, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सिर्फ जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहेगी, माइनस एल टू एल के बीच में तो वैल्यू रहेगी, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो यहाँ पे हम ब्रेक कैसे करेंगे, देखो
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल टू एल, दिस इज़ एल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास इस इंटीग्रल में वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू गिवन है, दिस इज़ √2 पाई रूट अपॉन 2l। तो सिर्फ हम इस इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये क्या हो जाएगा √2 पाई, तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, 2l को भी। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचेगा अकेला, देखो यहाँ पे आके इंटीग्रेशन किसका बचेगा अकेला, e माइनस आईटा sx का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एक बार। ये देखो बाकी कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, तो e माइनस आईटा sx का इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, तो वो आपके पास इंटीग्रेशन किया तो आपके पास क्या गया, e माइनस आईटा sx अपॉन आईटा s। लिमिट हमारे पास क्या माइनस l टू l, तो लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो आपके पास एक्सप्रेशन इस टाइप से आ गया। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, जिससे साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, e आईटा थीटा माइनस e माइनस आईटा थीटा अपॉन 2 आईटा। तो वो हम यूज़ करके तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी टाइप से आपके पास एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो लिमिट्स हैं हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो आपको लिमिट्स -a टू 0, 0 टू a अदरवाइज 0 है ना, तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो बस ये देख लेते हैं हम। जैसे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a टू 0, 0 टू a टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -a टू 0 तो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, और एक 0 से a तक, सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई हैं फंक्शन की, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो सिर्फ 2 इंटीग्रल बचेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल में वैल्यू -1 दी हुई है, इसमें 1 दी हुई है, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम्पल आपको 5th दिया हुआ है, यहाँ भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स जब फंक्शन x पॉजिटिव है तब तो फंक्शन की वैल्यू ये है, व्हेन x इज़ नेगेटिव देन वैल्यू इज़ 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है कैसे ब्रेक हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब वैल्यू हमारे पास क्या है, जब x पॉजिटिव है तब ये वैल्यू है, इट मीन्स जब हमारे पास ये जो लिमिट रहेंगी माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये इंटीग्रल तो ख़त्म हो गया, सिर्फ आपके पास ये इंटीग्रल बच गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं क्या है, ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको आप u ले लेंगे, x को u ले लो, और इसको क्या ले लोगे आप, दिस इज़ v। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है जस्ट आपको। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट्स आएंगी, अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट 0, तो ये आप पुट कर सकते हो, और फिर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज है 9.1, तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करोगे। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अभी हमने जो एक्सरसाइज किए हैं इसमें हमारे पास सभी क्वेश्चंस फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड थे। लिमिट्स आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, आपको उसको ब्रेक करना है। जिस भी लिमिट में आपको फंक्शन की जो वैल्यू दी होगी वो आप यूज़ करोगे। ठीक है, लिमिट्स फिक्स हैं, इंटीग्रेंड भी फिक्स है, जो आपको वैल्यू दी होंगी वो इंटू e माइनस आईटा sx जो है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो जस्ट आपको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आप कर सकते हो। थैंक यू।